ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथेकादशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार द्वारा पूजित शक्ति हिमालय की पुत्री प्रतिदिन बढ़ती हुई जब वह 8 वर्ष की हुई, तब हे नारद, सती के विरह से पीड़ित शिव जी इस समाचार को जानकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी के बाद लोक व्यवहार का आश्रय लेकर शिव जी मन को स्थिर करने के लिए तपस्या करने की इच्छा करने लगे। नंदी आदि कुछ श्रेष्ठ अपने गणों को साथ लेकर हिमालय की उस चोटी पर गए जहाँ से गंगा का अवतरण हुआ था। हे मुनि, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले गंगा जी पहले जहाँ ब्रह्मा लोक से गिरी थी, वहीं बैठकर आलस्य रहित होकर तथा मन को एकाग्र कर वे तपस्या करने लगे। हृदय को ज्ञान देने वाले नित्य प्रकाशमय दोष रहित संसार रूप चिदानंद अद्वैत्य तथा निराश्रय शिव के ध्यान मग्न हो जाने पर नंदी, भृंगी आदि उनके गण भी ध्यान मग्न हो गए। कुछ गण पर ब्रह्मा शिव जी की सेवा करने लगे। उस समय द्वारपाल भी चुप हो गए। इस समय औषधि प्रस्थ में शिव जी आए हैं, ये सुनकर वहां हिमाचल आए और अपने गणों सहित हिमाचल ने भगवान शंकर को प्रणाम तथा प्रसन्न होकर उनकी पूजा की। हिमालय ने कहा, देव देव महादेव, जटाजूट वाले शंकर प्रभु, संसार के स्वामी, आपने ही तीनों लोकों का पालन किया है। हे देव देवेश, योगी का रूप धारण करने वाले, निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले, आपको नमस्कार है। हे शिव जी, कैलाशवासी, समस्त लोकों में भ्रमण करने वाले, परम ईश, लीला करने वाले तथा शूलधारी, आपको नमस्कार है। समस्त गुणों के आकार विकारों से रहित, इच्छा रहित होने पर भी इच्छा वाले धीर तथा परमात्मा, आपको नमस्कार है। भारी भोगों से मुक्त भक्त वत्सल, तीन गुणों के स्वामी, माया के स्वामी ब्रह्मा तथा परमात्मा, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा सेवित, ब्रह्मा विष्णु स्वरूप वाले, ब्रह्मा विष्णु को देने वाले तथा भक्तों के प्रिय, आपको नमस्कार है। तपस्या में तत्पर, तप स्थान तथा तपस्या के फल को देने वाले, तप प्रिय, शांत तथा पर ब्रह्मा रूपी, आपको नमस्कार है। लोक व्यवहार को करने वाले सगुण परेश तथा परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपकी लीला सभी के जानने योग्य नहीं है, ये सज्जनों को सुख देने वाली है। आपका स्वरूप भक्त के अधीन है, आप भक्तों के वश में रहते हैं तथा कर्मों के कर्ता हैं। हे प्रभु, मेरे भागोदय के कारण आप यहाँ आए हैं। आप मुझे स्नात कीजिए, क्योंकि आपको दीन वत्सल कहा जाता है। आज मेरा जन्म तथा जीवन धन्य हो गया और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया है जो आप यहाँ आए हैं। मुझे अपना दास समझकर आज्ञा दीजिए, मैं तत्पर होकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, पर्वतराज के इस प्रकार वचनों को सुनकर कुछ आंखें खोलकर शिव जी ने उन्हें गणों के साथ देखा। इस प्रकार गिरिराज को देखकर तीनों लोकों के स्वामी शिव जी मंद हास करते हुए कहने लगे। महादेव जी ने कहा, एकांत में तुम्हारे शिखर पर मैं तपस्या करने आया हूँ। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे पास कोई ना आए। आप महापुरुष, तपस्वियों, मुनियों, देवताओं, राक्षसों तथा महात्माओं को शरण देने वाले हैं और आप ब्राह्मण आदि के निवास स्थान हैं। सदा गंगा से पवित्र हैं, सबका उपकार करते हैं, सभी पर्वतों के राजा हैं। हे जितेंद्रिय गिरिवर, मैं गंगा वतरण स्थल पर तुम्हारे आश्रय में आकर प्रसन्नता से यहाँ तप कर रहा हूँ। हे गिरिराज, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मैं यहाँ निर्विघ्न तपस्या कर सकूँ। मेरी सबसे बड़ी यही सेवा है। मेरा कार्य पूरा करके आप प्रसन्न होकर घर जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा। संसार की सृष्टि करने वाले तथा सबके स्वामी शिव जी इतना कहकर चुप हो गए। उसके बाद गिरिराज ने प्रेम से शिव जी से ये कहा। हिमालयन ने कहा, हे संसार के स्वामी, मैंने स्वागत वचनों द्वारा आपकी पूजा की है। परमेश्वर है, यहाँ उपस्थित आपसे मैं क्या प्रार्थना करूं? देवताओं के बहुत यत्न करने पर भी हे शिव जी, आपकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। वे आप यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। आज मेरे जैसा भाग्यवान तथा पुण्यवान संसार में कोई नहीं है जो आप मेरे पास तपस्या करने चले आए हैं। हे परमेश्वर, मैं आज अपने को इंद्र से भी महान समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने गणों के सहित यहाँ आकर मेरे ऊपर कृपा की है। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर तपस्या कीजिए, मैं आपका दास हूँ। हे प्रभु, मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर गिरिराज शीघ्र ही अपने घर चला आया। इस समाचार को प्रेम से अपनी पत्नी मेना को सुनाया। हे नारद, उस समय गिरिराज ने अपने परिजनों तथा सेवकों को बुलाकर ये कहा। हिमालय ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगा वतरण स्थल पर नहीं जाएगा। यदि कोई दुष्ट वहाँ जाएगा
तो उसे मैं विशेष रूप से दंडित करूंगा। ये मैं सच कह रहा हूँ। हे मुनि, इस प्रकार अपने परिजन, पुरजन तथा सेवकों को समझाकर जो सुंदर प्रबंध किया था उसे तुम सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव शैलेश समागम वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। अथ द्वादशो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद शैलराज प्रसन्न होकर फूल फल समूह को लेकर अपनी कन्या के साथ शिव जी के समीप किया। ध्यान में मगन तीनों लोकों के स्वामी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर अलौकिक गुणों से युक्त अपनी काली नामक कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। उनके आगे फूल फल तथा कन्या को रखकर शिव जी से शैलराज हिमाचल ने कहा, हे भगवान, ये मेरी कन्या आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक है, अंत इसे मैं आपके पास ले आया हूँ। हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर दया करते हैं तो इसे आज्ञा दीजिए, ये सदा 2 सखियों के साथ आपकी सेवा किया करेगी। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। वह कैसी थी जिसके शरीर में यौवन का प्रथम प्रवेश हो चुका था। खिले हुए नील कमल तथा पूर्ण चंद्रमा के सदृश मुख वाली, सभी लीलाओं का एकमात्र स्थान, शुभ वेश युक्त, शंख सदृश कंठ वाली, विशाल आंखों वाली, सुंदर कर्ण युगल से शोभित, कमल कंद के समान दोनों भुजाएं मनोहर, कमल की कली के सदृश घने तथा सुदृढ़ स्तनों वाली, कृशोधारी त्रिबली युक्त मध्य भाग वाली, स्थल कमल के सदृश चरणों वाली, ध्यान के पिंजरे में जकड़े हुए मुनियों के मन को भी विचलित कर देने में समर्थ स्त्री समाज में श्रेष्ठ। हे नारद, मुनियों के मन को हरने वाली, तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाली, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली, उसे देखकर शिव जी ने अपनी आंखों को मूंद दिया और त्रिगुण से परे अविनाशी महायोगी पर तत्व वाले अपने रूप का ध्यान करने लगे। उस समय सबके स्वामी सर्वव्यापक आंख मूंद कर तप करते हुए, जटाजूटधारी, मस्तक में चंद्रकला को धारण किए हुए, वेदांत द्वारा जानने योग्य उत्तम आसन में बैठे हुए उन्हें देखकर हिमालय ने संशय में पड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोलने वालों में चतुर गिरिराज ने संसार के एकमात्र बंधु शिव जी से हिमाचल ने कहा, देव देव महादेव, दया करने वाले शिव जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे स्वामी, आंख खोलकर मुझे देखिए। शिव शर्व महेशान, संसार को ना आनंदित करने वाले, हे प्रभु, सभी प्रकार की आपत्ति को दूर करने वाले, हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवताओं के स्वामी, आपको पूर्ण रूप से वेद शास्त्र भी नहीं जानते, आपकी महिमा वाणी और मन से परे है। शास्त्र तुम्हारा अंत न पाकर सदा आश्चर्यचकित रहते, यही मत वेद का भी है, तो दूसरों की बात ही क्या है। आपकी कृपा को पाकर बहुत से भक्त आपका वास्तविक रूप स्वरूप जानते हैं, क्योंकि शरणागत भक्तों को कहीं भी भ्रम नहीं होता। मेरे ऊपर दया करके मुझ आप अपने दास की विज्ञप्ति को सुनिए। हे देव, मैं आपकी आज्ञा पाकर दीन होकर कुछ कहना चाहता हूँ। हे महादेव, आपकी कृपा से मैं भाग्यवान हूँ, मुझे अपना दास मानकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं इस कन्या के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने आऊँगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। गिरिराज के इस प्रकार वचनों को सुनकर देव शिव जी आंखें खोलकर ध्यान को छोड़कर उससे कहने लगे। महेश्वर ने कहा, हे गिरिराज, अपनी कुमारी को घर में ही छोड़कर प्रतिदिन मेरा दर्शन करने आ सकते हैं, नहीं तो मेरा दर्शन दुर्लभ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर शिवा के पिता गिरिराज ने सिर झुकाकर फिर कहा। हिमाचल ने कहा, हे शिव जी, मुझे इस कन्या के साथ क्यों नहीं आना चाहिए? क्या ये आपकी सेवा करने योग्य नहीं है? मैं इसका कारण नहीं जानता, आप मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा। तब वृषभ ध्वज शिव जी ने हंसते हुए गिरिराज से कुयोगियों के लोक व्यवहार को दिखलाते हुए शिव जी ने कहा, ये कुमारी सुंदरी, नितंबों वाली, कृशोधरी तथा चंद्रमुखी, अंत इसे मेरे पास मत लाना, इसलिए मैं बार बार निषेध कर रहा हूँ। वेद शास्त्रों के ज्ञाता पुरुषों ने नारी को माया रूपनी कहा है। उनमें भी विशेष करके युक्ति स्त्री तपस्वियों के तप कार्य में विघ्न कारक होती है। ये भूधर, मैं तपस्वी योगी तथा सदा माया से दूर रहने वाला हूँ। तुम स्त्री के साथ यहाँ आओगे तो मुझे उससे क्या प्रयोजन है? श्रेष्ठ तपस्वियों द्वारा आश्रित हे भूधर, ऐसा आग्रह फिर मत करना। तुम तो वैदिक धर्म के ज्ञाता तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। हे पर्वतराज, उसके संग से मेरे मन में शीघ्र ही विषय वासना की उत्पत्ति हो जाएगी, उससे मेरा वैराग्य का नाश हो जाएगा और श्रेष्ठ तप नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे शैलराज, तपस्वी पुरुष को स्त्रियों का सहवास नहीं करना चाहिए। वे समस्त विषयों की जड़ है और ज्ञान तथा वैराग्य का नाश करने वाली होती हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिराज से इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर महायोगी महेश्वर चुप हो गए। शिव जी के इस प्रकार इच्छा रहित निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता गिरिराज आश्चर्यचकित तथा व्याकुल होकर चुप हो गए। तपस्वी शिव जी के वचनों को सुनकर अपने पिता को आश्चर्यचकित देखकर शिव जी को प्रणाम कर भवानी उस समय स्पष्ट शब्दों में कहने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव हिमाचल संवाद वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।